दीपक विज साहब सीधे सीधे उपचुनाव पर निशाना साध रहे हैं के शर्मा जी। और मैं देख रहा था और पढ़ रहा था कि सरकार ने इस पर जो स्पष्टीकरण दिया है बैरिकेडिंग लगाने पर, गेट बंद करने पर, वो ये दिया है कि बारिश के चलते वहाँ जेपी सेंटर में जीव जंतुओं का खतरा था, इसलिए उसे बंद किया गया। लेकिन मुझे एक बात का जवाब ये दीजिए के शर्मा जी कि बाद में आपने अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी, फोर्स तैनात कर दी, इसके अलावा तार बिछा दिए, तो क्या जेपी सेंटर से जीव जंतुओं के अखिलेश यादव के घर तक भी पहुंच जाने का खतरा था क्या? दूसरे विषय से थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि इनको बकायदा सूचना दी गई थी कि वहाँ पर काम चल रहा है। पिछले बार भी बताया गया था कि वहाँ वर्क चल रहा है और आप बड़ी संख्या में, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए। जी जी। तो वहाँ पर अभी यदि आप इतनी संख्या में लोग जाते हैं तो वहाँ जो सामान फैले, किसी को चोट लगने कुछ होने पर ये आके उल्टा सरकार को कहते कि साहब आपने क्यों परमिशन दिया जब ऐसी स्थिति थी। दूसरी बात, पहले तो इसको समझना चाहिए कि जेपी सेंटर जो है वो क्या है। जेपी सेंटर ये भ्रष्टाचार का, समाजवादी पार्टी के, अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। उसका स्पष्ट मैं केवल छोटे दो शब्दों में स्पष्ट करता हूं। 265 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि अखिलेश सरकार ने चालू किया था, 2015 में 3 बार इसके एस्टिमेट को रिवाइज किया गया। 265 करोड़ के एस्टिमेट को 2015 में 615 करोड़ कर दिया गया, यानी जो 421 करोड़ था जी। फिर 2015 में ही सेकंड रिवीजन इसका बजट बना 757.68 करोड़। फिर 2015 में आप ये समझिए 1 साल में 3 बार रिवाइज होता है ये प्रोजेक्ट, और इसका बजट बनता 864 करोड़ रुपए, 0.99 करोड़ रुपए। एक साल के अंदर में 265 करोड़ का प्रोजेक्ट 421 करोड़ से 864 करोड़ हो जाता है। हाँ। ये कौन सी प्रोजेक्ट थी भगवान मालिक है। अब आगे चलिए, इसमें जब इनकी सरकार जाती है 864 करोड़ की जगह 821 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। खर्च होने के बावजूद इसमें कोई काम नहीं हुआ होता, यह अधूरा काम पड़ा रहता है। इस पर घोटाले की जांच बैठी, जांच चल रही है, अधिकारी इसके विरुद्ध कार्रवाइयां हुई हैं। अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है उसी कारण से रुका हुआ है। नंबर 1, पहले तो इनके भ्रष्टाचार का दूसरा जागता उदाहरण। दूसरी, और आपने अब तक जांच भी नहीं बिठवाई इनके भ्रष्टाचार पर। अब आता हूं ना, सुन लेते हो, मैं पूरी बात पे आऊंगा सर, लेकिन आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। ये तो ऐसा बता रहे जैसे कि हमने पूरी बना के रखी है वहां पर। अब मैं बताता हूं इसके क्या बौखलाहट है। अभी जो हरियाणा का चुनाव हुआ है और जो करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, उससे इनको समझ में आ गया कि हमारा भंडा फूट चुका है, हमारे गठबंधन का। अब हमें जो है सामना करना पड़ेगा सच्चाई का। तो इसलिए अब ये नौटंकी कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, कहां से आ गया था जेपी की वो जो मूर्ति, कहां से आ गई? अखिलेश जी के घर से ना। इसके मतलब आप प्लान आउट करके बैठे थे कि मुझे हो हल्ला करना है, रोड में ये सब करना है, फिर माला ऊपर मैंने रख के कार के ऊपर, फिर माल्यार्पण करके मुझे 4 बातें कहनी। ये षड्यंत्र जो है रचना बंद करे समाजवादी पार्टी। और जहां तक जेपी साहब के सम्मान की बात है, अभी राजीव रंजन जी ने आपको बताया, मैं 2 घटना और बता देता हूं आपको। जेपी साहब को भारत रत्न मिला, कब मिला? 99 में, और 98 दिसंबर में घोषणा हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके पहले मुलायम सिंह यादव बीपी सरकार में रहे, चंद्रशेखर सरकार में रहे, इसके बाद देवगौड़ा सरकार में रहे, गुजराल सरकार में रहे। तब जेपी याद नहीं आया इनको। तब जेपी को भारत रत्न देना तब आए जब अटल जी सरकार में थे और जेडीयू हमारी सहयोगी दल। ठीक है, तब जेपी को देश का भारत रत्न मिला। हाँ। दूसरी बात, आज तक अखिलेश यादव शताब्दी आरा का एक गली भी देखे हैं जहां पर जो है जेपी साहब का जन्म हुआ था? दीपक जी, इतने बड़े ये भगत हैं, तो जाके शताब्दी आरा भी जाते, वहां जाके कर लेते। हाँ। और शताब्दी आरा कौन गया था जानते हैं आप? जी। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी।
जो यात्रा चालू हुई थी हम शताब्दियारा से किए थे, ब्लैक मनी ठीक है। की शुरुआत वहां से, ब्लैक मनी की यात्रा जी। की शुरुआत। तो जिनों को केवल जो है उनके नाम पर, जेपी के नाम पर राजनीति करनी है, सिद्धांतों के विषय में तो राजीव रंजन जी ने बता दिया कि समाजवाद नहीं परिवारवाद है। और जो जेपी जिनके गांधी मैदान आज भी उस बात का गवाह है कि कांग्रेस की तानाशाही का डंडा चला और जेपी साहब, बुजुर्ग जेपी साहब के माथे से खून निकल पड़ा, पूरा देश उबल गया कांग्रेस के तानाशाही से। आज अखिलेश यादव तलवे चाट रहे हैं उस कांग्रेस के। नहीं आज ये लारी स्थिति साहब उनकी बनी हुई थे, है। तब तारिक लारी साहब थे, वो कांग्रेस को बहुत खरी खोटी सुना रहे थे। नहीं खरी खट्टी का क्या होता है साहब, आज भी सुनना पड़ेगा, पहले दीपक आज भी सुनना पड़ेगा आखिर इनको समाजवादी पार्टी को। जी, किसके साथ गए ये भाई के शर्मा के सिद्धांतों के विरुद्ध, ठीक है, उस जेपी के सिद्धांतों के विरुद्ध जो कांग्रेस की तानाशाही से लड़ रहे थे, वो स्मारक और आज केवल सत्ता की लालच के लिए ये लालू प्रसाद यादव और ये जो है मुलायम सिंह यादव आज सारे सिद्धांतों को ताक पे रखते हुए आज कहां जाके खड़े हो रहे हैं। अब देखिए चितरंजन गगन जी की भी उंगली उठ गई है, आपने लालू जी का नाम ले दिया है तो। लेकिन दीपक भी कुछ कहना चाह रहे थे।